सर अगर ये पहचानना हो कि मेरा किस हाउस का चंद्रमा अच्छा है और किस हाउस या राशि का अच्छा नहीं है, तो एक बार हम 1 से 12 हाउस को डिस्कस कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर लग्न में हो उससे तो? पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो किसी ग्रह के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको भाव मान लेते हैं, घर मान लेते हैं। वो गलत है। भाव हमेशा कुंडली में जो नॉर्थ में अपर साइड पे बॉक्स होता है उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। तो इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते चले जाते हैं तो उसको हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव बोलते हैं। जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये दरअसल राशियों का कोड होता है। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष राशि का कोड है, 10 नंबर लिखा हुआ है तो कैप्रिकॉर्न का कोड है। ये आप विकिपीडिया से ऑनलाइन ढूंढ के दिखा भी देते हैं आपको। हाँ, राशि का कोड जो है नीचे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा लोगों की सुविधा के लिए, ताकि लोग घर को राशि से कंफ्यूज ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा होगा तो ऐसे इंसान को ना जीवन में मटेरियल बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत वीक होते हैं। बचपन की कुछ खराब ट्रेसेस इनके जीवन में ऐड होती हैं। ज्यादा जल्दी किसी पे यकीन नहीं कर पाते। इमोशनली ये लोग हर्ट बहुत होते हैं और ज्यादातर मूडी कैरेक्टर बन जाते हैं। अपने ही प्लान को अनडू कर देना ये इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाता है। लग्न के चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन जब तब करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, तो फिर बहुत बढ़िया रहता है। चंद्रमा भोजन के भी कारक हैं, चंद्रमा खाने के भी कारक हैं, जो आप भोजन करते हैं। तो चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो ऐसे लोग जो हैं इमोशनल ईटिंग के शिकार होते हैं। चंद्रमा इमोशन, चंद्रमा ईटिंग, सेकंड हाउस ईटिंग। तो ऐसे लोग जो है अगर परेशान होंगे तो ज्यादा खा जाएंगे, टेंशन में होंगे ज्यादा खा जाएंगे, खुश होंगे तो ज्यादा खा जाएंगे, या भोजन को एकदम छोड़ देना या एकदम ज्यादा ग्रैस्प कर लेना, ये इनके जीवन में बहुत होता है। तो इनको हमेशा अपनी इमोशनल ईटिंग की केयर करनी है। सेकंड हाउस में चंद्रमा होंगे ना तो ऐसे लोग जो हैं ये ज्यादातर आप देखिएगा कि पैसे के मामले में भी इनकी इन्वेस्टमेंट भी इमोशनल होती है। अच्छा। हाँ जी, कि किसी की इमोशंस में आके पैसे डबल करने के लिए पैसे दे दिए, या पैसे को अगर आप कहें तो उन जगहों पे लगाया जहां पे इनका इमोशंस के तार जुड़े हुए हैं। कि आजकल अगर टेंशन का माहौल चल रहा है, मैं तो डिफेंस में लगाऊंगा, बिना फ्यूचर को देखे, इमोशंस में। थर्ड हाउस के चंद्रमा हो तो थर्ड हाउस के चंद्रमा इंसान को मिलते हैं ना जब, तो ऐसा इंसान जो कम्युनिकेटिव कैपेबिलिटी का होता है। मैं उससे भी कम्युनिकेशन कर लूं, उससे भी मेरे लिंक हों, इससे भी मेरे लिंक हों, ऐसा इनकी नेचर में बहुत होता है। लेकिन ऐसे लोगों के घर में देखा जाता है कि फीमेल्स की ज्यादा चलती है। या तो कई केसेस में सूर्य जब खराब हो तो पिता जीवन से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसकी वजह से मदर ही हेड ऑफ द फैमिली बन जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक भी रहे तो भी घर में मर्जी मदर की ज्यादा चलती है। थर्ड हाउस के चंद्रमा वालों को ना ज्यादातर कहा गया है कि इनको कभी भी ना किसी की पढ़ाई को स्पॉन्सर ना करें तो चंद्रमा अच्छा रहता है। और जगह पे दान कर दें। स्टूडेंट की मदद करनी है ना तो उसको यूनिफॉर्म ले दो, गर्म कपड़े ले दो, कुछ और करवा दो, लेकिन किसी की पढ़ाई, स्टेशनरी, किताबें मत लेके दो। ठीक, ये चंद्रमा सही रहते हैं। चौथा घर तो चंद्रमा का अपना डोमेन है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों? ओवर इमोशनल बिहेवियर, जैसा मैंने इसी वीडियो के शुरू में बोला था। तो इनको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, फिर चंद्रमा ठीक है। ऐसे लोग अपने मदर की कॉपी होते हैं, मदर से प्रभावित ज्यादा होते हैं। या कई बार क्या होता है कि मदर लाइफ को कंट्रोल बहुत करती है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग जो हैं ये बड़े क्रिएटिव होते हैं। और यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि इनको हमेशा अपनी लाइफ को अगर रिजुविनेट करना है ना तो साल में एक आध बार पहाड़ों पे, जमीन से, यानी जितना समुद्र तल से ऊंचाई पे जाएंगे उतना रिजुविनेट होके आएंगे। ये बड़ा वियर्ड कनेक्शन है चंद्रमा का। सर क्या इंट्यूशन पावर भी देता है फिफ्थ हाउस का चंद्रमा? इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ती है इनको मेडिटेशन के द्वारा। ओके। ये इनबिल्ट नहीं होती, इनबिल्ट इंट्यूशन होती है थर्ड हाउस के चंद्रमा की, क्योंकि सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। ओके। चंद्रमा छठे भाव में हो तो छठे भाव का चंद्रमा की वर्स्ट पोजीशंस में से एक है। ऐसे इंसान कई बार ओवर थिंकिंग का शिकार, कई बार वियर्ड थिंकिंग का शिकार, कोई ना कोई ऐसी हैबिट बना लेते हैं जो थोड़ी सी वियर्ड हो, अजीब हो, या कई बार इनके एक्सट्रीम बिहेवियर होते हैं। मेल हो तो फीमेल जैसे बिहेवियर, फीमेल हो तो मेल जैसे बिहेवियर, ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने जुपिटर को, सूर्य को, मंगल को
इन प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाना होगा। इस चंद्रमा को टच मी नॉट है, छेड़िए मत, इसका कोई दूध दान मत करिए, पानी दान मत करिए, मोती भी नहीं पहने, मोती भी नहीं पहनना है। गुरु सूर्य मंगल को सही करो, चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो पहले बात तो है भाई शादीशुदा जिंदगी में केयरफुल रहना होगा। बड़ी संभावना बन जाती है शादीशुदा जिंदगी के किसी तरह से खराब होने की। सप्तम भाव में चंद्रमा हो ना, ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा, ऑकल्ट साइंसेस का, टैरो कार्ड्स का, वास्तु का बड़ा अच्छा जानकार बन जाता है, या फिर म्यूजिक का, गानों का, रेट्रो सॉन्ग्स का, शायरी, ये ऐसे लोगों को बड़ी भाती है। अब चंद्रमा की नेक्स्ट खराब पोजीशन है अष्टम भाव। इसमें भी इंसान का बिहेवियर एक्सट्रीम्स होता है। रिसर्च करने पे आ गया, रिसर्च करता जाएगा, नहीं पढ़ना है तो पढ़ा के देख लो, पढ़ेगा ही नहीं। अष्टम भाव के चंद्रमा में एक और चीज कही गई है कि पढ़ाई पर लगाया पैसा वसूल नहीं होता है। जिस फील्ड में पढ़ते हैं उससे कहीं डिफरेंट फील्ड में ये जिंदगी सेटल होती है, जिंदगी ले ही जाती है किसी ना किसी डिफरेंट फील्ड में। और जिस फील्ड में ये पढ़े हैं अगर उसी फील्ड में रहें तो एवरेज बन के रह जाते हैं। अच्छा, तो बदलना चाहिए। यस। चंद्रमा 9वें भाव में हो तो ये इनका जो भी धर्म या फेथ सिस्टम होता है ना, उसके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। ये पूजा पाठ करने बैठेंगे, लंबे लंबे समय तक पूजा पाठ करते रहेंगे, या किसी तीर्थ स्थान पे जाके आंखों में आंसू आ जाना, ईश्वर से एकदम जुड़ जाना, ऐसे लोगों की लाइफ में ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा 10वें भाव में हो तो ये हीलर कहलाते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से या किसी तरह की हीलिंग से जुड़ा हुआ काम इनको बड़ा शोभा देता है। ऐसा चंद्रमा छठे वालों को भी देता है। चंद्रमा 11th हाउस में हो तो नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में दोस्तों के द्वारा या बड़े भाइयों के द्वारा कोई ना कोई वैल्यू एडिशन मिलता है जिससे जीवन में बदलाव आते हैं। और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग जो हैं ये अपने देश से ज़्यादा विदेश में जाके अच्छा सेटल होते हैं, या घर से दूर जाके सेटल हो तो इनके कमाई के साधन अच्छे बन जाते हैं। सर क्या त्रिक भाव में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती? 6, 8, 12 तीनों में अच्छी नहीं मानी जाती। ये चंद्रमा के लिए एक 6, 8, 12 खराब होते हैं, किसी हद तक 10वां भाव भी खराब होता है। 10वां भी होता है, जबकि हीलर बना रहा है वो तो। हीलर बना रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के काम कारोबार में चेंजेस बहुत आते हैं, या कई बार कुछ इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी की वजह से इनके काम कारोबार चेंज हो जाते हैं। इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जाए या खुद ये कुछ दिक्कत कर दें, काम कारोबार में जल्दी सेटल नहीं हो पाते हैं ये लोग। सबसे कंफर्टेबल भाव और राशि कौन सी है चंद्रमा के लिए? 2nd हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, ये बहुत अच्छे हैं। और राशि सर? चंद्रमा के लिए वृष राशि बहुत अच्छी है, कर्क राशि बहुत अच्छी है, बृहस्पति की दोनों राशियां अच्छी हैं, मीन भी और धनु भी। ओके सर, एक चीज़ चंद्रमा से जुड़े हुए लोग जनरली अपने एक्सपीरियंसेस में बताते हैं कि जब भी अमावस्या होती है उनको कुछ अलग तरीके की मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोगों ने बताया कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए हैं उन दिनों में। देखिए इसमें क्या है कि जैसा मैंने अभी इसी वीडियो के शुरू में बोला था ना कि अपना पैटर्न नोट करिए, पहली बात। दूसरी बात कि पैटर्न के साथ साथ अपने चंद्रमा को भी तो जानिए। ये मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस उन लोगों को होते हैं, परालौकिक एक्सपीरियंस उन लोगों को होते हैं जिनके कुंडली में या तो चंद्रमा त्रिक भावों में हो, या चंद्रमा केतु या राहु के साथ हो, और कई केसेस में शनि के साथ हो। राहु केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं तो चंद्रमा का अपना एट्रीब्यूट नष्ट हो जाता है। शनि जो है विष दोष बनाते हैं चंद्रमा के साथ। जिनके चंद्र शनि एक साथ होंगे, चंद्रमा नीच होंगे, या चंद्र राहु चंद्र केतु एक साथ होंगे, उन केसेस में इन लोगों को मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस बाकियों से बहुत ज्यादा होंगे। इनका इंफ्रासोनिक जो सिस्टम होता है ना, जो ना दिखाई देने वाली ऊर्जाएं, फ्रीक्वेंसीज, उनको ये जल्दी उन तारों को पकड़ लेते हैं ये लोग। लेकिन चंद्रमा नीच होना जो है वो कोई इतना ट्रबलसम नहीं है। अगर चंद्रमा नीचा और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है तो फिर उसको कोई खराबी नहीं है। लेकिन चंद्रमा नीच है, उसके साथ या दाएं बाएं कोई प्लेनेट नहीं है, तो फिर ये मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस दे भी सकता है, डिप्रेशन तक दे सकता है। और सर पता कैसे लगाएं कि जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इन चंद्रमा की पोजीशनिंग की वजह से ये सही हैं, मैं सच में एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या फिर ये मेरा? देखिए ये जो मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस पहचानने के बाद 2 तलों पे चलना पड़ेगा। पहले अपना कैलेंडर बनाइए 90 दिन का। अगर उसमें आपको एक पैटर्न, एक फ्रीक्वेंसी दिख रही है, फिर अपनी कुंडली चेक करवाइए। कई बार क्या होता है, गलत दिशा में सोने से ऐसा होता है। आपके बेडरूम का कलर आपकी कुंडली के अनुसार ना हो तो भी ऐसा होता है। या फिर खाने से पहले, सोने से पहले अगर गलत भोजन ले लिया जाए, भोजन भी तो चंद्रमा है ना, तो भी ऐसा होता है। तो सिर्फ चंद्रमा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जी हाँ। अब चंद्रमा की और भोजन की बात भी चली है ना, तो एक और इंटरेस्टिंग बात दिमाग में यही सोचा बता दूं
छठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। जी। रोग ऋण शत्रु कह के हम छूट जाते हैं। हम्म। शत्रु खाली शत्रु का नहीं, लड़ाइयों का भी भाव होता है, कंप्लेंटफुलनेस Competition का भी भाव होता है। ओ, चंद्रमा भोजन, हम्म, छठा भाव कंप्लेंट्स। हम्म, जिसके भी छठे भाव में चंद्रमा होंगे आप एक बार तो नोट करिएगा, भोजन करते हुए कंप्लेंट जरूर करेंगे। आज नमक नमक कम ज्यादा है। है, रोटी गर्म नहीं है, स्वाद वो नहीं है, ये इस हाँ। थाली में क्यों दे दिया, कल ऐसे दिया था आज ऐसे क्यों दे दिया। और जितना ये कंप्लेंट करते रहेंगे, चंद्रमा के बाकी एट्रीब्यूट खराब होते रहेंगे, मन खराब होता रहेगा, धन खराब होता रहेगा, चीजों की कॉन्टिन्यूटी खराब होती रहेगी। तो जिनका छठे भाव में चंद्रमा है ना, जैसा भोजन मिले वो उनका प्रारब्ध है, उनका कर्म है। उनको अच्छा लगे अच्छा ना लगे, उस भोजन को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कर लो भाई।